मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.4 के पहले क्वेश्चन के तीसरे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट सी का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए 54 नंबर की वीडियो है। यदि आपको कोई भी वीडियो देखनी हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तीसरे ऑप्शन में दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरण को हमें पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और उससे भी पहले विलोपन विधि से हल करना है। तो अभी बढ़ते हैं हल करने के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे हल में विलोपन विधि। पहले हम विलोपन को ही हल करेंगे, विलोपन विधि। दोनों समीकरण को लिख लें। इसको लिखते हैं 3x - 5y - 4 = 0। 3x - 5y - 4 = 0। इस 4 को उधर ट्रांसफर करते हैं, हुआ 3x - 5y = इधर आके प्लस में 4 होगा। अब इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। अभी दूसरे को लिखते हैं। तो दूसरा है 9x = 2y + 7। ये दोनों के दोनों समीकरण अपना रास्ता भटक गए हैं। अभी ये देखो, ये उड़ के इधर आ गया तो इनको फिर से अपनी सही जगह पहुंचाना पड़ेगा। 2y को इधर लाना पड़ेगा। 9x - 2y = 7। अब इन्हें हम मानते हैं समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों समीकरण के किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए दोनों समीकरण में। तो यहाँ पे यक्स को ही यदि हम बराबर करें तो यहाँ पे यक्स का गुणांक 9 है और वहीं पहले समीकरण में यक्स का गुणांक 3 है। तो हम पहले समीकरण में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें संपूर्ण समीकरण में, तो ये ऑलरेडी यक्स का गुणांक 9 बन जाएगा। तो हम वही कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर लिख लेते हैं 3x - 5y = 4। 3x - 5y = 4। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x - 5 तिहाई 15y = 4 तिहाई 12। अब इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। इसके बाद समीकरण 2 में चाहे 3 को घटा दे चाहे 3 में 2 को घटा दे। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि हमें घटाना ही है? क्या हम जोड़ नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। देखो, हमें यह फिलहाल यक्स को विलोप करना है क्योंकि इसी का गुणक हमने बराबर किया। तो हम यक्स के यदि दोनों समीकरण में यदि हम चिन्ह देखें तो यहाँ पे भी प्लस है, वहाँ पे भी प्लस है। तो यदि चिन्ह आपका समान मिले, चाहे दोनों प्लस मिल जाए चाहे दोनों माइनस मिल जाए, तो उस स्थिति में घटाना पड़ता है। अब या फिर यदि विपरीत मिल जाए तब आप सिंपल जोड़ दो। तो देखो समान मिला है ना, तो हम पहले दूसरे में तीसरे को घटाएंगे। आप तीसरे में दूसरे को भी घटा सकते हो, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो हम आगे लिख लेते हैं समीकरण 2 - 3 करने पर 2 को लिखते हैं 9x - 2y = 7। 3 को भी लिख लेते हैं 9x - 15y = 12। ओके, तीसरे समीकरण को फिलहाल माइनस कर रहे हैं, इसलिए तीसरे समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। 9x कट गया। अब ये -2y + 15y, तो प्लस में 13y बचेगा। 13y = -12 में 7 को घटाएंगे तो 7 5 12 -5 आएगा। 13y = हमें -5 प्राप्त हुआ। तो y = 13 को उधर ट्रांसफर कर दो तो -5/13 ये संख्या हमें प्राप्त होगी। एक चर का तो मान हमने प्राप्त कर लिया। अभी यक्स का मान प्राप्त करते हैं। तो यक्स के इस y के मान को उठा के हम किसी भी समीकरण में रख लें। पहले में रख लें, दूसरे में लिख लें, यहाँ तीसरे में रख लें, किसी भी समीकरण में रख लें, हमें यक्स का मान मालूम हो जाएगा। तो हम पहले में ही रखते हैं 3x - 5y = 4। समीकरण को पहले लिख लेते हैं 3x - 5y = 4। ये पहला समीकरण था। अब इसमें ऊपर हम लिख भी लेते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर जी लिख लेते हैं -5/13। y का यही मान है, देख लो -5/13। यहाँ पे रखते हैं 3x - 5। y का भी मान है -5/13 रख लिया =4। अब इसे सॉल्व करने पे हमें x का मान प्राप्त होगा। 3x माइनस, ये माइनस और माइनस दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 × 5 = 25/13 होगा। 25/13 = 4।
अब आप देखो तो यहाँ एलसीएम में 13 है सिर्फ एक वाली संख्या में, तो हम इस संपूर्ण समीकरण में 13 का मल्टीप्लाई कर दें या फिर इस 13 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दें इसमें भी कर दें, तो ये 13 गायब हो जाएगा। इस तरीके की विधि आपको पता होगी। तो 13 तिया यह हुआ 39x प्लस 25 इक्वल टू 13 चौका 52, 25 अभी इधर आया, 39x इक्वल टू 52 माइनस 25, 52 में से 25 घटा दो, 50 में से 25 घटाएं तो आता है 25 और 2 और जोड़ दे तो 27, इधर आया 27 इधर हुआ 39x। अब 13 तिया 39, 3 3 से कट सकता है, ये देखो 3 से इसे काटेंगे तो 13 आया, इसे काटते हैं तो 9 आया, तो 13x इक्वल टू 9, या फिर आगे सॉल्व कर दें तो x इक्वल टू 9/13 ये संख्या प्राप्त हो गई। तो फिलहाल विलोपन विधि यहीं पे समाप्त होती है, दोनों चर का मान हमने प्राप्त किया। अभी प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि, लिख भी लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। फिलहाल दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण था 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इस 4 को उधर ले गए थे, आपको याद ही होगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू प्लस में 4, इसे हमने समीकरण 1 माना। तो दूसरा समीकरण है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, यही था, इस 2y को इधर लाए थे, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ओके, हम ये दूसरा समीकरण हमने फिलहाल इसे माना। अब इस दूसरे समीकरण में हम x के मान को निकालते हैं, तो इधर 9x इक्वल टू, अभी फिलहाल इस माइनस 2y को ट्रांसफर करेंगे तो 7 प्लस 2y, अभी इस 9 को भी ट्रांसफर करते हैं तो x इक्वल टू 7 प्लस 2y अपान 9। ये x का हमें मान प्राप्त हुआ है, इसी मान को उठा के हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, किसी में भी नहीं रख सकते, सॉरी पहले में रखना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे समीकरण से हमने प्राप्त किया है ना, तो पहले में रख लेते हैं। समीकरण 1 से पहला समीकरण है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, जी x के स्थान पे ये सारी चीज़ें रख लेते हैं, तो 3 तो बाहर आएगा, ये 7 प्लस 2y बटा 9 ब्रैकेट क्लोज, और माइनस में 5y ये बेचारा बचा हुआ है, और इक्वल टू में 4 भी बचा है। अब इसे सॉल्व करें तो शायद हमें y का मान प्राप्त हो जाए, तो इस 3 से इस 9 को काट देते हैं तो 3 बचेगा, तब भी बचा रहेगा। आगे क्या सॉल्व करने पे मिला हमें, 7 प्लस 2y, 7 प्लस 2y बटा 3 और माइनस 5y इक्वल टू 4, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें गुणा कर देते हैं तो ये 3 इधर से गायब होगा, 7 प्लस 2y माइनस 5 तिहाई 15y इक्वल टू में 4 तिहाई 12। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये हमने क्या किया कि इसमें भी एलसीएम लेके सॉल्व करके ट्रांसफ़र कर दिया। अब इतना तो आप शॉर्टकट समझ ही सकते हो, 12 और 2 तो माइनस 13y इधर बचेंगे, माइनस 13y इक्वल टू, ये 7 बेचारे उधर जाएंगे तो 12 में घटेगा तो कितना 5 बचेगा। अब इस 13 को उधर ट्रांसफर करें तो y इक्वल टू माइनस 5/13 प्राप्त हुआ, तो y का मान देख लो, प्रतिस्थापन विधि में भी सेम आया हुआ है। अब इस y के मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख देते हैं, किसी में भी नहीं, इसको हम समीकरण 3 फिलहाल मान लें और इसी में रखेंगे। 7 प्लस 2y अपान 9, 7 प्लस 2y अपान 9 फिलहाल पहले ही लिख लें, 7 प्लस 2y बटा 9, ये x इक्वल टू में यही था। अब हम ऊपर लिख भी लेते हैं कि y का मान किसमें हमने रखा है, समीकरण 3 में रखने पर तो भैया y का मान कितना है, माइनस 5/13 रख के सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 7 प्लस 2y है ना, तो 2 इंटू वाई का मान माइनस 5/13 बटा ये संपूर्ण बटा ये 9। अब इसे सॉल्व करें तो x इक्वल टू 7 प्लस 5 दूनी 10, तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 10/13 और संपूर्ण में बटा ये 9। आगे इसे और सॉल्व करें तो x इक्वल टू, ऊपर ही सॉल्व कर लें, x इक्वल टू 13 से 91 होता है, 13 से 91, हाँ, और 91 में से 10 घटा दो तो 81/13 ऊपर बचा हुआ है, और संपूर्ण में ये 9 बचा हुआ है, कुछ इस तरीके से 81/13
होल बटे 9/1 कर सकते हैं। तो इस 81 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 81 आएगा, और बटा में 13 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करते हैं, 13 × 9 कर सकते हैं न, सॉरी 13 × 9। अब इस 9 से इस 81 को काट देते हैं तो 9 आया। कुल मिला के देखो x का मान हमें प्राप्त हुआ 9/13। x = में देखा आपने, प्रतिस्थापन विधि से भी दोनों चर के मान समान प्राप्त हुए, जो हमें विलोपन विधि से चर के मान प्राप्त हुए थे। तो समझ में आ ही गया होगा अब आपको क्वेश्चन। तो यहीं पे भी वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे आके अपनी क्वेश्चन जरूर पूछें। और एक ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रैखिक समीकरण वाली प्लेलिस्ट को दिया हुआ है, तो आप एक बार इसे ज़रूर चेक करना, क्योंकि 10वीं कक्षा में आपको रैखिक समीकरण संबंधित जितने भी टॉपिक की आवश्यकता है सभी पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो आप एक बार देख लेना, हो सकता है कि कोई वीडियो आपको काम की हो जाए। तो फिर इसी के साथ ही करते हैं वीडियो का समाप्त। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखना अपना, बाय बाय।